हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमने एसएससी के जीडी एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें मैं आपको एसएससी जीडी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको करवाऊंगा, जिनके एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसकी पहली वीडियो में हम आपको कुछ PYQ, आपके जो एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ थे वो मैंने आपको कराए थे। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेके आया एक और वीडियो। तो आपका पहला क्वेश्चन है इस तरीके से कि इफ़ A/B=3/4 एंड B/C=8/9, आपको फाइंड आउट करना है A/B/C क्या होगा। ठीक है, ये आपके रेशो का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका एज इट इज़ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपसे कहता है कि A/B=3/4। ठीक है, और B/C है आपका क्या 8/9। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है A/B/C। ठीक है, इसके कई सारे तरीके हैं कि आप B को इक्वल कर लो। ठीक है, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूँ। 3/4 और 8/9 की मल्टीप्लाई करना। देखो, आपको बनाना उल्टा एन, ऐसे करके, ये ऐसे, फिर यूँ। ठीक है, ये उल्टा एन बनाना है। यानी सबसे पहले A/B/C फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपकी आ जाएगी कितना 24। 8 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका कितना आ जाएगा 32। और 4 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो 3 से काट दो, 3 8 24, और 4 से काट दो, 4 3 24, 4 से 4 8 32। ठीक है, 6/8/4/9, यानी ये आ जाएगा आपका 6/8/9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आपको फिर से मैं याद करा देता हूँ कि आपको उल्टा एन बनाना है। क्या बनाना, उल्टा एन, यानी कि ऐसे और ये इस तरीके से उल्टा एन। यानी पहले 3 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 और 8 की, फिर आपकी 4 और 9 की। ठीक है, इस तरीके से ये आपका रेशो का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपको कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। देखो, आपको दो लगातार क्रमागत डिस्काउंट दिए हुए हैं, 10% और 20%। ठीक है, इनका एक आपका सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चन का कि A+B+AB/100। ठीक है, ये होता है आपका मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि कितना डिस्काउंट दे रहा है। पहला डिस्काउंट है 10। ठीक है, माइनस के 10, और प्लस में आपके माइनस के कितने 20%। ठीक है, यहाँ आपने प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, माइनस के 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 20 डिवाइडेड बाई आपके 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, माइनस माइनस की गुना करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि आपका क्या हो जाएगा माइनस के 30, और ये हो जाएंगे प्लस के 2 एकम 2, यानी कि 2। तो आपका कितना हो जाएगा माइनस के 28। ठीक है, माइनस के 28% क्या होगा, वो जो दो डिस्काउंट दिए हैं उसने 10% और 20%, उसका सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, माइनस के मतलब कि डिस्काउंट मिलेगा उसको 28%। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एज इट इज भी देखने को मिल जाता है एग्जाम्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट एवरी ईयर 10%। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी का, कोई एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 10% हर साल क्या हो रही है, कम हो रही है। 10% क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट मीन्स उसके मूल्य में कमी हो रही है। ठीक है, कम। तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 81 लाख, यानी 81 लाख रुपए उसकी आज की वैल्यू है। 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। 10% का डेप्रिशिएशन होता है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1/10। ठीक है, 1/10, यानी कि पहले वैल्यू कितनी थी 10, और 1 रुपये क्या हो गई, कम हुई है। यानी कि पहले वैल्यू कितनी थी 10, उससे कितनी हो गई 9, और सेकेंड ईयर के लिए भी 10 से 9। ठीक है, गुना करो आप, 9 9 81, और 100, 10 10 की गुना करोगे तो 100। ठीक है, अब आपसे क्या रहा है, 2 साल पहले, यानी कि देखो प्रेजेंट वैल्यू तो ये है, लेकिन कम हुई है वैल्यू, ये आ गई। तो कम की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 2 साल पहले, ये यानी कि आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है कितनी, 81 लाख, और ये कितना 81 की वैल्यू कितनी है 81 लाख।
तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 लाख। ठीक है, ठीक है, 100 लाख, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा सी होगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, वैल्यू पहले 10 से कम हो गई कितनी हो गई 9, और 10 से फिर कम हो गई 9, दोनों की मल्टीप्लाई करो 100, ये हो गया 81 की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी 2 साल पहले, पिछले साल 10 थी, फिर कम हो गई 9 हो गई, अभी आपको दी हुई है 81 की वैल्यू कितनी 81, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 ही हो जाएगी, यानी कि 100 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू है इसकी कितनी 100 लाख, ऑप्शन नंबर 3। आपका अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव इवन सम नंबर इज कितना है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। देखो आपसे कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका आपको औसत दिया हुआ है कितना है 27 है, दो लार्जेस्ट आपको उन नंबरों में से बताना है। मान लो पहला नंबर क्या है x, दूसरा नंबर है x+2, x+4 और x+6। देखो एक कॉमन चीज़ है, ये मैंने पहला इवन नंबर सम संख्या मान लिया। सम संख्या क्या होती है, जो 2 की मल्टीपल होती है। ठीक है, तो अगली सम संख्या क्या होगी, उसमें 2 जोड़ देंगे, इससे अगली सम संख्या क्या होगी, इसमें 2 जोड़ देंगे, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो x+4 हो जाएगा, उससे अगले क्या होगी, इसमें 2 जोड़ देंगे x+6 हो जाएगा। ठीक है, वो आपसे क्या है, क्या रहा है कि x+2, x+4 और x+6, और ठीक है इनका एवरेज आपको दिया हुआ, तो कितने नंबर 1, 2, 3 और 4 से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 27। तो आप क्या करिए 1, 2, 3, 4, यानी कि 4x प्लस के आपके कितने हो गए 6 और 4 10 और 2 12, 12 इज इक्वल टू 4 बटे 4 गुना इज इक्वल टू 27। देखो सॉल्व करो, 4x + 12 इज इक्वल टू 4 और 27 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 108। तो 4x इज इक्वल टू 108 में से आपके कितने घटा देंगे 12, तो 4x बराबर 96 और x बराबर 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 24 आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है लार्जेस्ट नंबर कितना होगा, x+6, यानी 24 + 6 कितना हो जाएगा 30। आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मीन्स आयत। ठीक है, एक आयत है, उसकी जो एडजेसेंट साइड है, यानी कि इसका रेशियो ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि अगर मान लो हमने इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, 4x 3x हो गए। वो आपसे क्या कह रहा है कि इट्स एरिया इज इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर यानी कि उसका दो आसन्न जो भुजाएं हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ, ये 4x इसकी 3x दे रखी है वैल्यू, और इसका एरिया दे रखा है कितना आपको 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एरिया क्या होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, तो 4x मल्टीप्लाई बाई कितने आ गए 3x। ठीक है, तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई आपकी कितनी होगी 12, और x कितना हो जाएगा x² बराबर 192। 12 से भाग करो, 12 कम 12 7 बचे 72 हो गए, 12 6 72, x² बराबर 16, तो x कितना आ जाएगा 16 का रूट लेंगे, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ये क्या होता है परिमाप। ठीक है, परिमाप या पेरीमीटर। 2 इंटू एल कितनी है आपकी 4 गुना, ये कितनी हो जाएगी 4x है तो 4 गुना 4 16, और ये कितनी हो जाएगी 12, तो 16 जमा 12 कितने हो गए आपके 28, 2 गुना 28, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि ए मैन वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक आदमी है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है 5 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो जा रहा है। ठीक है, और रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मान के चलो यहाँ से कोई आदमी है ये ए, ठीक है, ये यहाँ तक गया बी प्लेसेस तक, कोई आदमी है ये इस तरीके से। ठीक है, ये आदमी ए जगह से चलता है बी तक जाता है, और इसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है बी से वो आदमी फिर वापसी आ रहा है इधर की तरफ, तब उसकी स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको बताना एवरेज स्पीड क्या होती है। जब आपको इस तरीके की दिया हो तो इसमें ना आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से 2xy डिवाइडेड बाई x जमा y। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। तो आप फॉर्मूले का में x कितना है आपका 5 और y कितना है आपका 3, 2 गुना में 5 गुना में 3 बटे 5 जमा 3। ठीक है, ये कितने हो गए 5 के 15 दूनी कितने हो गए 30,
और 30/8, ठीक है। तो 30/8 यानी कि 2 से काट कर 15, 2 चौक 8, 15 को 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 3 बचे और 1 0 42, 30 हो गए, 4 7 28, 4 5 20, 3.75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन CP कॉस्ट प्राइस इक्वल 30% ऑफ प्राइस ऑन SP। देखो आपको ना वो कह रहा है कि वो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। जैसा कि आपको पता है मैंने आपको प्रॉफिट लॉस की वीडियो डाली हुई है आपके लिए, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है आप, ठीक है। तो 30% आपको ना प्रॉफिट दिया हुआ है, 30% प्रॉफिट है, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 30/100, इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट की आपके बचे क्या 3/10। अब आपको याद रखना है कि वैसे तो ये क्या होता है CP होता है 10, लेकिन उसने बोला है कि ये क्या दिया हुआ SP पे दिया हुआ है, ये हो गया SP, ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि 10 रुपये की चीज़ बिक रही है और उस पर 3 रुपये का फायदा है, तो खरीदेगा कितने में 7 रुपये में खरीदेगा, यानी कि क्रिया मूल्य कितना हो जाएगा 7 रुपये, ठीक है। यानी कि 3 रुपये का फायदा, क्रिया मूल्य कितना हो जाएगा 7/100, ठीक है। 300/100 यानी कि 300/7, सॉरी 300/7 यानी 7 चौक 28 और 2 बचे 7 दूनी 14, 42 पॉइंट क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा, यानी 42/6/7% का फायदा होगा। आपको याद रखना है वो CP पे तो होगा कितना 42/6/7%, यानी 42.85, और SP पे वो प्रॉफिट कितने के इक्वल होगा 30% के इक्वल होगा, ठीक है। आगे से ये चीज़ याद रखनी है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि वो आपसे कह रहा है कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट किस पे SP पे है, तो 30/100, 0 से 0 कट के 3/10 आ गया। वैसे तो हमें पता है कि भाई ये CP होता है, नीचे वाले जो नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि SP पे प्रॉफिट है, तो हमने SP लिख लिया। 10 रुपये की चीज़ बिक रही है, 3 रुपये में फ़ायदा हुआ तो 7 रुपये में खरीदेंगे, तो हम एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज जो है इसमें निकाल देंगे, ठीक है। तो वो आएगा आपका क्या 42/6/7%। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वो कह रहा है कि A and B कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट लॉ उसका सॉरी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। A जमा B मिलके करते हैं कितने 72 दिन में। आगे चलते हैं B और C टुगेदर इन 120 डेज, और B और C मिलके कितने में करते हैं 120 दिन में करते हैं, ठीक है। A एंड C टुगेदर इन 90 डेज, A प्लस C कितने में करते हैं 90 डेज में, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है कि A, B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट, तीनों मिलकर कितने दिन में आपका काम वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 360, ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए। 72 से डिवाइड होता है कितने बार 5 बार, 120 से 3 बार, 90 से 4 बार, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे A, हम तीनों की ना एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखो A प्लस B, B प्लस C एंड A प्लस C तीनों की, ठीक है। तो आप देखिए 1 A 2 A यानी कि 2A, 1 B 2 B यानी कि 2B, ठीक है। और ये हो गया तो आपके 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C, यानी कि इन तीनों को जोड़ दो, 5 3 और 8 4 कितने हो गए 12, ठीक है। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 2, यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि टोटल वर्क कितना है आपका 360, ठीक है। और A प्लस B प्लस C कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 60 डेज, ठीक है। वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 60 दिन में, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या करा हमने 2 कॉमन ले लिए दोनों साइड से, यानी सब दोनों 2 से भाग कर दिया, 2 से इसको भाग करा 1, यहाँ पे B बचेगा, यहाँ C और यहाँ बचेगा 6, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, ये भी आपका GD के एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वो कह रहा है कि ए डीलर अलाउ हिज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 25%। देखो आपको डिस्काउंट दे रहा है कितना 25%। अब वो कह रहा है कि फिर भी उसको कितने गेन 25%, यानी प्रॉफिट कितना कमा रहा है 25%। उसका आपको क्या दिया हुआ CP भी दिया हुआ आपको कितना है 1440 रुपये, ठीक है, 1440। आपको मार्केट प्राइस बताना क्या होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है। CP/MP, ठीक है, जो होगा वो क्या होगा 100 माइनस के आपका क्या डिस्काउंट परसेंटेज
बटे 100 प्लस आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को सेम टू सेम, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी। सीपी और एमपी का वही रेशो होता है, उसको हम निकालते कैसे हैं, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। निकालो सीपी बटे एमपी यानी कि क्रिया मूल्य बटे मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस के डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है आपका 25%, 100 में से 25 घटाओगे 75 बचेगा। गेन कितना है 25, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। और सीपी की वैल्यू कितनी दी है 1440 बटे मार्केट प्राइस बराबर आपके हुए 75 बटे 125। 25 से काटो 25 में 125, 25 या 75, 3 से ऐसे भी काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 0। तो मार्केट प्राइस की वैल्यू क्या होगी 480 मल्टीप्लाई बाई 5, 500, 5 अठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कितने हो गए 2400 रुपये हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा 3। तो आपको जब ये फॉर्मूला याद होगा ना तो आपको सीधा सीधा कहाँ आना है, ये आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ये भी नहीं, यहाँ डायरेक्ट लगाना है और आपका 20 सेकेंड से पहले ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आप अपनी कॉपी में इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज। ए क्या करता है, किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। बी उस काम को 3 दिन में करता है। बी क्या कर रहा है, उस काम को 3 दिन में कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि दे टुगेदर कंप्लीट इट इन 1 डे, यानी कि सी की मदद से ये लोग दोनों हैं वो उस काम को 1 दिन में खत्म कर देते हैं। अब आपको बताना है कि सी अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज, यानी कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करते हैं। ए आपका कर रहा है 2 दिन में, बी आपका कर रहा है 3 दिन में, और सी की मदद से वो जो है वो उस काम को 1 दिन में खत्म कर देते हैं। तो देखो तीनों का एल्शियम ले लो, आपका कितना हो जाएगा 2 और 3 का एल्शियम हो जाएगा 6, 2 से 3 बार, 3 दूनी 6 और 1 6। देखो अब आपको ध्यान रखना है ए की एफिशिएंसी है 3, यानी ए जो है वो 1 दिन में 3 काम करता है। बी की एफिशिएंसी है 2, यानी कि बी 1 दिन में 2 काम करता है, और तीनों मिलके कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। अब अगर हम ए जमा बी जमा सी की एफिशिएंसी 1 दिन का काम कितना 6 है, अगर हम उसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा दें, यानी ए और बी का काम जो है 3 और 2 कितने हो गए 5, तो सी का कितना आ जाएगा 6 में से 5 घटा देंगे, यानी कि 1 काम करेगा सी। कितने काम करेगा 1 काम करेगा, 1 वर्क पर डे, ठीक है। जब 1 वर्क पर डे करेगा तो टोटल काम कितना है आपका 6 काम है, और उसको कर कितना रहा 1 डेली का 1, तो उसको कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे, ठीक है। कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारी एसएससी की जीडी की सीरीज से, ठीक है। ओके, थैंक यू।